सभी को इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। सर्वप्रथम यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। सत्यपथ मिनिस्ट्री हमारे विचार में कई वर्षों से थी कि कैसे हम बड़े जनसमूह को परमेश्वर के ज्ञान एवं उसकी इच्छा एवं उसके प्रेम का संदेश जो उसने मनुष्य जाति के लिए जो उसने प्रदान किए हैं जन जन तक पहुंचाना है। टीवी चैनल एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी इस योजना को सफल रूप दे सकते हैं। सत्यपथ मिनिस्ट्री श्री जेम्स कुरियन एवं उनके दोनों पुत्र जयंत कुरियन एवं जॉन कुरियन, पुत्री ग्रेस तुहिन दास एवं पुत्रवधू कृपा जयंत एवं प्रियंका जॉन कुरियन इसमें सहभागी होंगे। यह कार्यक्रम हर शनिवार को शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक प्रस्तुत किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को देखें और आत्मिक लाभ उठाएं। जय मसीह। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है दरवाजे, मार्ग, रास्ता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। संसार में जितने लोग आए हैं सबने कहा कि मैं मार्ग हूँ, मगर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग मैं ही हूँ। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। आज मैं दरवाजों के बारे में आपके सामने कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमारे शरीर को जैसा बनाया है उसमें भी बहुत सारी दरवाजे बनाए हैं, मार्ग बनाए हैं। उन दरवाजों के बारे में हमको सतर्क रहना है। हमको वो दरवाजे खुले भी रखना है, कभी कभी वो दरवाजों को बंद करना है। कहीं कोई गलत व्यक्ति या गलत चीज उस मार्ग से हमारे शरीर में प्रवेश तो नहीं कर रही है। मैं उन दरवाजों के बारे में थोड़ा बहुत आपके समक्ष तथ्य को प्रस्तुत करना चाहता हूं। कहीं आप शैतान को तो प्रवेश नहीं दे रहे अपने शरीर में। हमारे परमेश्वर ने जो दरवाजे बनाए हैं हमारे लिए, वो दरवाजों से हमको किस किस चीज़ों का प्रवेश करना चाहिए। तो वो दरवाजे क्या हैं इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। ये दरवाजे बड़े ज़रूरी हैं। ये नहीं होते तो हमारा शरीर को कोई प्राण नहीं रहेगा, शरीर बिल्कुल बेकार हो जाएगा, हमारी सारी क्षमताएं खत्म हो जाएंगी। ये दो दरवाजे हैं, कुल 5 प्रकार के दरवाजे हैं। पहला दरवाजा है आँख, ये एक दरवाजा है। दूसरा दरवाजा है कान। पहला दरवाजा आँख, दूसरा दरवाजा कान, तीसरा दरवाजा नाक। आँख हो गई, कान हो गया, नाक हो गया। अब मैं 2 दरवाजे की और बात कर रहा हूं आप लोगों से। वो है मुंह और दिल।
ये दो दरवाजे और हैं, मुंह और दिल। ये जो मुंह है, ये जो दरवाजा है मुंह, वो खुलता भी है, बंद भी हो जाता है। हम अपने मुंह को बंद करेंगे तो वो दरवाजा बंद हो जाता है, हम उसको खोलेंगे, कुछ बोलेंगे तो वो खुल जाता है। तो ये एक दरवाजे की बड़ी विशेषता है, मुंह। ये दरवाजा खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है। और जो पांचवा दरवाजा है वो दिल, हमारे शरीर के अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है, जो हमको दिखाई नहीं देता, हमको अंदर रहता है, मगर ये दरवाजा हमारे शरीर के अंदर है, दिल है। और बाकी जो शुरू के 3 दरवाजे हमने जो जिक्र किया था, आँख, कान और नाक, ये हमेशा खुले रहते हैं। हमारी आँख खुली रहती है, जब भी हम सोते नहीं हैं तो हमारी आँख खुली है, वो दरवाज़ा खुला है, उसमें से कुछ चीज़ प्रवेश कर सकती है, बाहर निकल सकती है, हम देख सकते हैं, हम आँख मूंद कर सकते हैं। ऐसे ही कान जो है, कान से भी हम सुन सकते हैं, जो कान में हमने सुना है उसको बाहर भी कर सकते हैं, उस पर विश्वास कर सकते हैं, उस पर विश्वास ना भी कर सकते हैं। और नाक से भी हम अपनी श्वास लेते हैं, उससे हम दुर्गंध और सुगंध ले सकते हैं नाक से। ये हमेशा खुले रहते हैं, परमेश्वर ने उसको खुला रखा है। यदि हमारी आंख बंद हो जाए तो हमारे चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा, और हमारे कान बंद हो जाए, या दरवाजा, एक कान का दरवाजा बंद हो जाए तो हम बहरे हो जाएंगे, हमको कुछ सुनाई नहीं देगा। दूसरे क्या बोल रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं, ये सब चीजें हमारे अंदर जाएगी नहीं। तो ये कान बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारे दरवाजे महत्वपूर्ण हैं। मुंह से हम बोलते हैं, दिल में हम विचार करते हैं, सोचते हैं, ये सब दरवाजे बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो इन सारे दरवाजों को हमको प्रभु के लिए खोलना है। सारे दरवाजे परमेश्वर ने जो प्रदान किए हैं वो प्रभु के कार्यों के लिए दिए गए हैं, अच्छे काम करने के लिए दिए गए हैं। अच्छी विचारधारा हमारे मन में आना चाहिए, हम अच्छी चीज़ों को देखें, अच्छी चीज़ों को सुनें, और अच्छे गुणों को सुगंध हम लें। ये परमेश्वर हम चाहते हैं। हमारे मुंह से कभी कटुता के वचन नहीं निकलना चाहिए। ये दरवाजे बड़े नाजुक भी होते हैं, परमेश्वर ने आपको खुली छूट दी है। 3-4 दरवाजों को खुला ही रखा है, मुंह को भी आप यदि खोलेंगे, होंठ हैं आपके, आपको खुलता जाएगा, बंद होता जाएगा। आप उसके मुंह, आप अपने मुंह से गाली दे सकते हैं, आप किसी को श्राप दे सकते हैं, आप किसी को वरदान दे सकते हैं, आप उस मुंह से परमेश्वर का गुणगान गा सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए गीत गा सकते हैं, और उसी तरह आप उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। आप अपने मुंह से कुछ भी बोल सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, आप झगड़ा कर सकते हैं, आप क्रोधित हो सकते हैं, आपके मन में जो विचार है उस विचार को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये सब चीजें, ये सब दरवाजे हैं परमेश्वर ने दिए हुए, अद्भुत है ये। परमेश्वर ने मनुष्य को खुली छूट दी है,
आप इन दरवाज़ों का सदुपयोग करना चाहते हैं कि दुरुपयोग करना चाहते हैं? अब आप अपनी आँखों से अच्छा देखना चाहते हैं कि संसार की सारी बुराइयों को देखना चाहते हैं? हमारे कानों में क्या बजता है? हम कानों से क्या सुनते हैं? प्रभु के वचन सुनते हैं, उसके गुणगान सुनते हैं। मुंह से हम प्रभु के बारे में किसी को बतलाते हैं, किसी को उद्धार की आशीष की ओर प्रेरित करते हैं। हमारे मुंह का काम है। हमारे दिल के अंदर जो दरवाजा है, क्या हमारी इच्छा यह नहीं रहती कि हम प्रभु के लिए काम करें? हमारी इच्छा नहीं रहती कि हम दूसरे को उद्धार की आशीष के बारे में बताएं? ये यदि हमारे दिल में है तभी हम हमारे मुंह से कुछ बोल सकेंगे। मुंह और दिल का एक सीधा कनेक्शन है, एक संबंध है। इस संबंध के बारे में हमको देखना है। पवित्र आत्मा के लिए हमको अपने सारे दरवाजे खुले रखना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इस मनुष्य जाति के लिए भेजा है। वो क्या करता है? हमारे लिए वो एक सहायक है। उस पवित्र आत्मा के लिए हमको अपने सारे दरवाजे खुले रखना है। हमको ईश्वरीय सहायता चाहिए अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमको पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। इस पवित्र आत्मा के लिए हमको अपने सारे दरवाजे खोल के रखना है, बंद नहीं करना है। वचन के लिए खोलना है। वह वहां पर इन दरवाजों में धूल मिट्टी ना जम जाए। आप यदि कोई दरवाजा देखते हैं किसी कमरे का या कोई बहुत पुराना घर है जहाँ कोई प्रवेश नहीं करता है, हमेशा बंद रहता है, तब हमको वहाँ पर क्या मिलती है? धूल और मिट्टी। दरवाजा सड़ जाता है, उसमें काई लग जाती है, उसमें दीमक लग जाती है, चारों तरफ दुर्गंध आती है उस दरवाजे से। हमको अपने दरवाजों को बंद नहीं रखना है, खुले रखना है। परमेश्वर के लिए खुले रखना है, पवित्र आत्मा के लिए खुले रखना है। और ये देखना है कि उसमें धूल या मिट्टी तो नहीं जम रही है, क्या उसमें कीड़े पड़ रहे हैं क्या? हमको इस सारी चीज़ों में बड़ी सतर्कता बरतनी है। शैतान तो नहीं प्रवेश कर रहा है, बुरे विचार तो नहीं प्रवेश कर रहे हैं इन दरवाजों से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं। ये दरवाजे प्रभु यीशु मसीह के लिए है कि नहीं, ये हमको ध्यान में रखना है। ये दरवाजों का हमको हमेशा उपयोग करते रहना चाहिए। यदि हम इन दरवाजों को बंद कर देंगे तो हमारा जीवन में जीवन ही नहीं रहेगा, हम किसी काम के नहीं रहेंगे। हमारे प्रति कोई भी हमको आदर के योग्य नहीं समझेगा। प्रभु हमको अनुग्रह नहीं देगा, प्रभु हमको अपनी शांति नहीं देगा, प्रभु हमको उन्नति नहीं देगा। हमको इन दरवाज़ों को खुले रखना है। ये जो दरवाजे हैं, ये दरवाजे कभी भी उसमें कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, हमारी आँख कमज़ोर होने लगती है, हमारे कान की जो शक्ति है सुनने की वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे हम अपने इस जीवन यात्रा के अंतिम चरण में रहते हैं तो हमारी आँख
कान, नाक, मुंह, ये सब धीमे हो जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। और ये दरवाजे बंद हो गए, हमको इन दरवाजों के प्रति जो हमने कार्य किया है उसका लेखा जोखा परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने रखना पड़ेगा। परमेश्वर के न्याय के सामने इन दरवाजों ने क्या क्या काम किया है वो सब साफ सबके सामने उजागर हो जाएगा। प्रभु पूछेगा कि मैंने तुम्हारे को जीवन दिया, तुमको इस संसार में इतने सालों तक रखा, तुमको जन्म देने के बाद तुमको बड़ा किया, तुमको एक स्थिति तक पहुंचाया, तुमको सारे गुण दिए, उन गुणों में तुम्हारे साथ हमने ये दरवाजे दिए, ये दरवाजे से आपने अच्छे कार्य किए कि बुरे कार्य किए, प्रभु के लिए कार्य किए कि शैतान के लिए कार्य किए, अपने देश के लिए काम किए, अपने समाज के लिए काम करे, अपने बच्चों के लिए काम करे क्या? ये दरवाजे से प्रभु पूछेगा, उन दरवाज़ों के बारे में आपसे पूछेगा कि ये दरवाज़ों से आपने प्रभु की स्तुति की, महिमा की, उसके लिए गीत गाए, उसके भजन गाए, उनके वचन को सुना और उसके वचन को दूसरों को दिया। परमेश्वर सब चीज़ का लेखा जोखा हम सबों से ले सकता है। इन दरवाज़ों के बारे में वो पूछ सकता है। और फिर हम देखते हैं कि दरवाजे कभी कभी वो रिपेयर चाहता है, उसका मेंटेनेंस चाहता है। जैसा है वैसा रहता नहीं है दरवाज़ा। हम मकान बनाते हैं, हम कोई भी दरवाज़ा बनाते हैं, कोई किसी भी चीज़ का दरवाज़ा रहता है, वो धीरे धीरे उसकी जो गुणवत्ता है वो कम होने लगती है, उसको रिपेयर मांगता है। कभी कभी उसको काटना छाटना पड़ता है, उसमें ऑयलिंग करना पड़ता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें करना, मेंटेनेंस करना पड़ता है इन दरवाज़ों का। तो हम प्रभु ने ये सब दरवाजे दिए हैं हमारे शरीर के अंदर, तो कैसे हम मेंटेन करेंगे इन दरवाज़ों के लिए? ये दरवाजे जो उसका जो कार्य है वो नहीं करते हैं। कभी कभी हमको प्रभु के पास जाना चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आपने जो दरवाजे दिए हैं, ये दरवाजे में कुछ कुछ कमी आने लगी है। उससे प्रार्थना करना चाहिए कि सारे दरवाजे जो जिस काम के लिए प्रभु ने दिए हैं उस काम को करने वाले हो सके और अच्छी तरह वो काम करे। परमेश्वर के वचन को हमको पढ़ना चाहिए। ये जो बाइबल है ये जीवित पुस्तक है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के द्वारा प्रेरित वचन इसमें लिखे गए हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हमको देखना है कि ये जो वचन है, ये वचन, ये रिपेयर, ये हमारे दरवाजे में जो कमी आ रही है वो प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा और दूसरा और तीसरा हम देखते हैं अच्छी संगति के द्वारा, आराधना के द्वारा
हमारे चर्च की उपस्थिति के द्वारा ये सब दरवाजे मेंटेन हो जाएंगे। इसका रख रखाव सारे दरवाजों का अच्छी तरह हो जाएगा। ये हमारे दरवाजों में कभी जंग नहीं लगेगा, उसमें हमेशा अच्छी चीज़ें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, और दूसरों को ये दरवाजे एक लाभ के लिए रहेगा, एक आशीष के लिए रहेगा, परमेश्वर की महिमा के लिए रहेगा। ये दरवाजों को हमको बड़े सावधानी से बनाए रखना है। हमको इसमें कोई लापरवाही नहीं करना है। हमारे दरवाजे में हमको लगातार सतर्कता बनाए रखना है, कहीं कोई गलत चीज़ तो नहीं अंदर प्रवेश कर रही है। जैसे ही कोई गलत चीज़ प्रवेश करने की कोशिश करती है तो हमको ये दरवाजे को बंद कर देना चाहिए। हम कुछ गलत सुनते हैं तो हमारा वो सुनने का दरवाजा है, जो कान है, उसको हमको बंद कर देना चाहिए कुछ समय के लिए। यदि किसी की बुराई सुनते हैं या किसी के बारे में कुछ गलत हमको सुनाई देता है, या कोई हमारे कान में आके कुछ बतलाता है, दुर्भावनापूर्ण बतलाता है, तब हमको सचेत होना है। हमने कहीं दरवाजे को खुला रखा, उसको बंद नहीं किया, तो हम भी भटक जाएंगे, हम भी गलत रास्ता पकड़ लेंगे। हमको बड़ी सतर्कता से इन सारे दरवाज़ों की रख रखाव करना है, प्रभु के लिए काम करना है। प्रभु ने हम लोगों को दरवाजे दिए हैं। ये दरवाजे हमको घर के अंदर प्रवेश करने के लिए मजबूर करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए हमारी सहायता करते हैं। हमको ये पता लगता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हमारे दरवाजे सारे खुले हुए हैं। हम गलत कामों के लिए हमारे दरवाजे काम में नहीं लाएंगे। हमको हमेशा प्रभु के लिए काम करना है, प्रभु के लिए दरवाजे खुले रखना है, पवित्र आत्मा के लिए दरवाजे खुले रखना है, वचन के लिए खुले रखना है। यदि हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो घर में धूल मिट्टी दरवाजे में जम जाएगी, और यदि कोई उसके अंदर प्रवेश करना चाहे तो हर जगह गंदगी ही गंदगी मिलेगी। बरसों से बंद कोई दरवाजे, कोई घर को हम देखेंगे जिसमें सामने के दरवाजे, अंदर के दरवाजे सब बंद हैं। हम देखेंगे कि चारों तरफ से बंद रहने पर भी यदि हम उसको खोलेंगे तो हम देखेंगे कितनी दुर्गंध वहाँ आती है, कितनी गंदी हवा उधर भरी रहती है। कहाँ से धूल मिट्टी आ गई उस जगह, जबकि चारों तरफ दरवाजे खिड़की बंद है, फिर भी हम देखते हैं कि चारों तरफ गंदगी, दुर्गंध, धूल मिट्टी सब पड़ी हुई है। उसमें कोई आके निवास करना नहीं चाहता जब तक कि वो उसकी साफ सफाई ना हो, उसका रख रखाव ना हो। क्यों? क्योंकि दरवाजा बंद था। हमको देखना है कि हमारा दरवाजा प्रभु के लिए खुला है, अच्छे कार्यों के लिए खुला है, परमेश्वर के कामों के लिए खुला है, और हमको ये देखना है कि परमेश्वर ने जो दरवाजे दिए हैं उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं, कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, कोई उसमें कोई बाधा तो नहीं आ गई है। हमारे दिल के अंदर जो भी हो सोच विचार, हमारे दिल में पनपने वाली इच्छा शक्ति, ये सब कहाँ जा रही है, हमको उस पर ध्यान देना है।
इन सारे दरवाजों को खुले रखना है, उसको बंद नहीं करना है। यदि बंद कर दिया तो उसमें भी खतरा है। सभी के लिए खोल दिया, उसके लिए भी खतरा है, क्योंकि उन द्वारों से शैतान प्रवेश कर जाएगा आपके शरीर में, और एक बार यदि वो प्रवेश कर गया, उसकी विचारधारा आपके शरीर में घुस गई या आपके मस्तिष्क में बैठ गई, आके बैठ गया, तो आपको उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमको सतर्क रहना है, हमको सचेत रहना है, हमको देखना है। प्रभु के कार्यों के लिए है। पवित्र आत्मा हमेशा हमारे अंदर निवास करे और वचन को हम हमेशा लेते रहें। आज का ये मेरा संदेश दरवाज़ों के बारे में है। इन दरवाजे को हमको हमेशा साफ सुथरा रखना है। जो दरवाजे खुले हैं, 4 दरवाजे खुले हैं, केवल दिल जो है वो अपने शरीर के अंदर है, वो बाहर से खुला हुआ दिखता नहीं है। मगर ये जो 4 दरवाजे हैं, नाक, कान, मुंह, आंख, इन दरवाजों से हमारे दिल में प्रवेश हो जाता है, प्रवेश मिल जाता है। तो हमको सारी सतर्कता रखना है। परमेश्वर ने हमको जो दरवाजे दिए हैं, ये प्राकृतिक रूप से दरवाजे दिए गए हैं। हमको इन दरवाज़ों के प्रति अपने अपने कर्तव्यों को भी निभाना है। यदि हम सोचें कि हम तो हमारी आँख का कोई ये दरवाज़ा जो परमेश्वर ने दिया, इसका कुछ भी काम नहीं करेंगे, कान से कुछ भी नहीं सुनेंगे, नाक से कुछ भी नहीं कहेंगे, मुंह से कुछ बोलेंगे नहीं, हम मौन व्रत धारण कर लेंगे। हमको अपना मुंह खोलना चाहिए, हमको अपने कान को खुले रखना चाहिए, आँख को खुले रखना चाहिए। परमेश्वर हम सबों की सहायता करे, हम सबों को आगे बढ़ाए कि हम अपने दरवाज़ों को कुशलतापूर्वक काम ला सकें। प्रभु के लिए सारे कार्य हमारे जीवन में हो सके। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आपने ये जीवन हमें दिया है पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमको जो वचन दिया गया है पिताजी, वो हम फलवंत कर सके, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को चख सके, आपके नाम को ऊंचा कर सके पिता, ऐसे हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आपकी आशीष हम पाएँ, आपके विश्वास में हम बढ़ते जाए, ऐसे हम विनती और प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।